हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो जब तक चीज़ें यहाँ पे रेडी हो रही हैं, मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम है विक्की। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है हमारा माई सीक्वल डेटाबेस कोर्स है वो पूरा यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माई सीक्वल एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको RDBMS भी बोला जाता है। बात करें हम इसको एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो ये देख पाएंगे कि जो माई सिक्वल रिलेशनल डेटाबेस है ये फ्रीली अवेलेबल है। आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको इसको डाउनलोड या इंस्टॉल वगैरह करना है। क्या हुआ था कि इसको बनाया गया था माई सिक्वल एबी ने, डेवलप बाय माई सिक्वल एबी, और अभी इसका जो राइट्स है, पूरी राइट्स हैं ओरेकल के पास है। लेकिन फिर भी ओरेकल ने ये मेंटेन किया है कि ये फ्रीली अवेलेबल था, तो अभी भी ये फ्रीली अवेलेबल रहे। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि एग्जैक्टली मैंने माई सीक्वल को ही क्यों सेलेक्ट किया है। तो देखिए, माई सीक्वल में क्या होता है कि जो बहुत पुराना है, पहली बात तो ये। और दूसरा है, जितने भी क्वेरी इसमें सपोर्टेड हैं 90 टू 95% तक जितने भी इसके क्वेरी हैं वो दूसरे डेटाबेस पे भी अवेलेबल रहेंगे। जैसे हमारा माई सीक्वल बोल रहा हूँ मैं, सीक्वल सर्वर हुआ, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हुआ, ओरेकल हुआ। तो ये सब पे मैंगो डीबी हुआ, ये सब पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पूरे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए माई सीक्वल मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अभी के लिए फिर सिर्फ इतना ही आप जानिए इसके बारे में। अब हम चलते हैं कि मैंने इसको माई सीक्वल को क्यों यहाँ पे चूज़ किया है। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए वाई शुड वी चूज़ माई सीक्वल। अब इसके में भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो आप यहाँ पे पूरे एडवांटेजेस वगैरह पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रीफली बता दूँ तो परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ें अच्छी हैं इसकी। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि अभी जो नए हमारा सीक्वल सर्वर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है। लेकिन फिर भी जितनी भी क्वेरी वगैरह आते हैं, जितने भी चीज़ें हम लोग माई सीक्वल में सीख सकते हैं, वो दूसरे डेटाबेस पे नहीं सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको आगे चल के इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि माई सीक्वल क्या है, एक सिंपल डेटाबेस है। और रिलायबिलिटी, रिलेशनल मॉडल, परफॉर्मेंस, ये सब वगैरह तो अन्य में भी मिलते हैं, अन्य जो डेटाबेस है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक की फीचर्स यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो ये सब इसके की फीचर्स हैं। अब हम चलते हैं माई सीक्वल। जो माई सीक्वल की पॉपुलैरिटी है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जितने भी मीडियम या स्मॉल साइज बिजनेसेस मॉडल हैं, वो सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है कम्युनिटी सर्वर से। तो मैं कैसे डाउनलोड वगैरह करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए फिर सिर्फ इतना जानिए कि ये जो भी इसके माइस्क्ल के फीचर हैं, तो ये स्मॉल बिजनेसेस में क्यों यूज़ होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर कोई डेटाबेस है, किसी चीज़ का डेटाबेस है, जीमेल अकाउंट लॉगिन या क्लोथिंग का, किसी भी चीज़ का, सब चीज़ की डेटा एक जगह पे मैनेज होती है। और उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस वेबसाइट पे दिखाने के लिए हमारा माई यूज़ होता है पर्टिकुलर चीज़ों में। तो इसलिए ये फेमस है। अब हम चलते हैं कि माई सीक्वल वर्कबेंच क्या होता है। अब आप लोगों ने तो जान लिया कि माई सीक्वल जो सर्वर होता है वो बैकएंड में हमारा काम करता है डेटा स्टोर वगैरह करने के लिए। लेकिन माई सीक्वल क्या है कि माई सीक्वल को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विंडोज़ पहले के ज़माने में CMD में फॉर्मेट में होता था। पहले हम लोग विजुअल माउस वगैरह नहीं रहते थे, तो मैनुअली हमको टाइप करना पड़ता था। अगर आप CMD से फेमिलियर हैं तो डायरेक्टरी बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए वो सब यूज़ होते थे। बाद में हमारा इसको इस तरह से कोडिंग यूज़ किया गया कि UI लेवल पे हम इसको एज इट इज़ इंटरेक्शन करके चला सकते हैं। तो सेम चीज़ ऐसे माई सीक्वल में भी है। तो माई सीक्वल वर्कबेंच जो है ये एक टूल है। ठीक है, ओरेकल की तरफ से ही प्रोवाइड है, ओरेकल नहीं बोलूँगा, माई सीक्वल ऐसे की तरफ से ही प्रोवाइडेड है ये, ताकि आप इनके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, सीक्वल मैनिपुलेशन कर सकें, रिट्रीव कर सकें। तो ये सब चीज़ें आपको माई सीक्वल वर्कबेंच में दिखेगी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माई सीक्वल ही चलाएं। ठीक है, इनका एप्लीकेशन है, आप चाहें तो अजूर डेटा स्टूडियो चला सकते हैं, विजुअल कोड चला सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड चला सकते हैं। तो मैं जो कोर्स करने वाला हूँ उसमें मैं अजूर डेटा फैक्ट्री ही चलाऊँगा। लेकिन ये सिमिलर है इसके हिसाब से। तो आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपको अच्छा लगे उसको आप चला सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, माई सीक्वल वर्कबेंच एक एप्लीकेशन है इंटरैक्शन के लिए, ठीक है? माई सीक्वल का माई सीक्वल सर्वर से कोई लेना-देना नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अभी आप इतना ही ध्यान रखिए इसको। तो बस इतना ही, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए यूज़ होता है। अब हम चलते हैं अज़ूर डेटा फैक्ट्री की तरफ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अज़ूर डेटा स्टूडियो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अज़ूर डेटा स्टूडियो भी सिमिलर है जो हमारा माई सीक्वल वर्कबेंच है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है और कंपैटिबल है हर एक प्लेटफ़ॉर्म के साथ।
हमारा माईसीक्वल वर्कबेंच में भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंपैटिबल है, लेकिन मैं ज़्यादा इससे फ़ैमिलियर ही हूँ क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ और काम भी करता हूँ, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता है, तो मैं यहाँ पे इसी को इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं इसमें, वो सब आपको माईसीक्वल वर्कबेंच में भी मिल जाएगी, आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे 2 और एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जैसे कि मैं आपको बताऊँ विजुअल स्टूडियो है और एक विजुअल स्टूडियो कोड है। तो दोनों में डिफ़रेंस आपको पता होगा, ज़्यादातर की जितने भी आजकल जनरेशन है वो विजुअल स्टूडियो कोड चलाते हैं। तो इसमें हर एक टाइप की लैंग्वेज जो एक्सटेंशन वगैरह है डाल के आप इज़िली चला सकते हैं। विजुअल स्टूडियो थोड़ा हैवी है, लाइक अगर आपके पास ज़्यादा रैम वगैरह है तभी आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जनरली आपका विजुअल स्टूडियो में काम हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा जो माईसीक्वल है वो डेटा कैसे स्टोर करता है। अब आप यहाँ पे देख पाएँगे माईसीक्वल जो डेटा स्टोर करता है हमारा यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक कंसिडर किया हूँ, जैसे एम्प्लॉयी है, एम्प्लॉयी के आईडी होते हैं, नेम होते हैं, एज होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो ये बस सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी हम कोई डेटा माईसीक्वल में एंटर करते हैं, तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट में रहता है। तो इसमें हम इसके साथ कैसे प्ले वगैरह करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए, ये टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये सिंगल टेबल है। अगर मान लीजिए कोई और टेबल है तो उसके साथ रिलेशन रहते हैं, तो इसके लिए हम इसको आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। और भी डिफरेंट टाइप डेटाबेस आते हैं, नोस्क्यूएल वगैरह, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हमारा फोकस है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे। तो ये यहाँ पे देख पाएंगे, बस आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए सीक्वल कमांड्स क्या होते हैं। अब देखिए जनरली जब मैं कॉलेज वगैरह में था तो मुझे 4 टाइप के सीक्वल कमांड्स की मुझे पता था, लेकिन अभी 5 भी हो गए हैं, जो ग्रांट है, रिवोक वगैरह एक्सेस है। पहले ये दूसरे में रहा करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। लेकिन आप ये मत समझिए कि हम इसी के बारे में बात करेंगे, और भी आगे चल के जब वीडियोस बनाऊँगा, काफ़ी लेंदी होने वाली है वीडियो। तो जितने भी कमांड्स ये सिर्फ़ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। आगे चल के जितने भी टाइप के कमांड्स आते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी देखिए डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है और डीसीएल कमांड है, टीसीएल कमांड है, डीक्यूएल कमांड है। तो इसके बारे में आप हमारे वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि ये देखिए डीएमएल कमांड में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डीडीएल कमांड में क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। तो ये सब मैं एक-एक करके आपको सिखाऊँगा, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सीक्वल कमांड्स इतने टाइप के होते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल होता है, डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, और हमारे वेबसाइट पे जाइए। मैंने पूरा इस कोर्स का 1 बाय 1 सेटअप सेटअप किया हुआ है, तो आप 1 बाय 1 जितने भी कमांड्स आते हैं, वो सब सीख सकते हैं, और वहाँ पे अपना कमेंट भी डाल सकते हैं, अगर कुछ मैंने गलत किया है तो। अब चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ।